It's a very pleasant morning today here, ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો હું સ્ટુડિયોના ઓનર અને વેરી રિનાઉન્ડ ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર હિરેન નાયકને આવકારું છું અને તારી સર્વિસ થઈ જાય એ પણ આપને બે શબ્દ કહેશે. અને આજનો જે આપણો વિષય છે ખાસ ન્યુરોથેરાપી વિષય, એને માટે સ્પેશિયલી બોમ્બેના સ્પેશિયાલિસ્ટ ન્યુરોથેરાપિસ્ટ ચીફ આઝાદ મિશ્રા આપણી વચ્ચે હાજર છે. પ્લીઝ વેલકમ. એક મિનિટ, હું બે શબ્દ ડૉક્ટર હિરેન નાયકને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એ કહે આપને, આપની સમક્ષ રજૂ કરે, અને પછી ડૉક્ટર શિવ મિશ્રા એમની સ્પીચ થેરેપી આ તે બધું કન્ટિન્યુ કરશે. ડૉક્ટર હિરેન નાયક. ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. આઈ વેલકમ ઓલ ઓફ યુ ઇન માય સ્ટુડિયો. આજે આપણી વચ્ચે બોમ્બેના પ્રખ્યાત ડૉક્ટર મિશ્રા આપણી વચ્ચે હાજર છે અને એ એમની જે અલગ પદ્ધતિ છે જેમાં મેડિસિનની કે એવી કંઈ જરૂર નથી પડતી અને શરીર પોતાની અંદર જ એ બધું પેદા કરે છે. બધા અંદરના ઓર્ગન એની જાતે જ કાર્યરત થતા હોય એવી એમની એક થેરેપી છે અને એના માટે એમને બોમ્બેમાં બી ઘણું ફંક્શન કરેલા છે, એવોર્ડ્સ મળેલા છે. અમદાવાદને હજુ એનો લાભ નથી મળ્યો, તો આ સેમિનાર એના માટે જ યોજવામાં આવ્યો છે અને મારી ઈચ્છા છે કે આપણા જે પણ અહીં અમદાવાદમાં જે લોકોને એમના જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય એ એમની મેડિસિન થકી, એમની થેરેપી થકી ક્યોર થાય એવું મારી ઈચ્છા છે. થેન્ક યુ સો મચ. जी गुड मॉर्निंग. आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के आप इस वर्कशॉप को अटेंड करने आए, इसके लिए आप सबका मैं आभारी हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों के बीच में मैं न्यूरोथेरेपी चिकित्सा लेके आया हूँ. जो पहले आपको मैं न्यूरोथेरेपी चिकित्सा क्या है वो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा. ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से हमारा इलाज है और कितना समय में हम किस प्रकार के कितने रोगों को हम ठीक करते हैं. न्यूरोथेरेपी ये एक भारतीय पद्धति है जिसे हिंदी में हम नाड़ी मर्दन क्रिया कहते हैं. ये हमारे देश की 3000 साल पुराना एक वैद्यकीय उपचार है जिसका नवीन नामकरण न्यूरोथेरेपी के नाम से किया गया है. न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के अलग अलग भागों पे प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ पॉइंट्स हाथ से दिया जाता है, कुछ हम फिट से देते हैं. अगर पेशेंट की उम्र 70 साल की ज़्यादा है, बेड रिटर्न है, तो उसको हम हाथ के द्वारा ही अप्लाई करते हैं. शिशु है, नवजात बच्चा है, उसको भी हाथ से अप्लाई करते हैं. और पेशेंट अगर कंफर्टेबल है बाय फिट से तो हम उसको फिट्स के द्वारा ट्रीटमेंट के पॉइंट्स देते हैं. ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके उनसे केमिकल एंजाइम हार्मोन जो रिलीज करना रहता है, पॉइंट्स के द्वारा हम उसको रिलीज करते हैं. आपके बॉडी में ही वो केमिकल निकलता है जिससे आपके आई हुई रोगों के ऊपर हम उसको इस्तेमाल करने के बाद ठीक करते हैं. न्यूरोथेरेपी ये एक मेडिसिनलेस थेरेपी है जिसमें किसी भी प्रकार की हम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. कोई इसमें किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इसमें आपको किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की जरूरत होती है. ये ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट शरीर पे नहीं है. अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबको कि न्यूरोथेरेपी द्वारा घातक से घातक कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं. आजकल हमारे देश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या बैक पेन, नी पेन, हेडेक, बॉडी पेन, इससे घर घर में देखा जाए तो औरतों को तकलीफ है. इसकी मेन वजह होती है कि औरतों का जो काम करने का तरीका होता है, बाथरूम के अंदर कपड़ा धोना, वजन सामान उठाना, तो उनसे उनका जो है नेवल अपनी जगह से सरक जाता है. न्यूरोथेरेपी में हम नेवल को सेंटर मानते हैं जिससे हम डायग्नोज करने के बाद हम बीमारियों को क्योर करने में सफलता पाते हैं. तो अधिकांश में कैसा होता है कि हमारे और भी जो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, WHO में जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, इनका जो डायग्नोस होता है वो सेंटर अपना नेवल के ऊपर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कई सालों से दवाइयाँ खाते रहते हैं पेशेंट. उसमें उनको आराम रहता है बल्कि बीमारी से उनको निजात नहीं मिल पाता है और आगे चल के फिर वो ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है. जहाँ पे न्यूरोथेरेपी में हम नेवल को सेट करके ये आम बीमारियों को हम तुरंत ठीक कर देते हैं. जैसे भी
तरीके से न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, ये 2 टाइप के ट्रीटमेंट है हमारे इंडिया में अवेलेबल। फिजियोथेरेपी तो आप सब जानते ही हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यूरोथेरेपी का काम किस प्रकार से होता है, फिजियोथेरेपी से कितना बेहतर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है। एक छोटी सी बीमारी जिसको हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं, जो शोल्डर के ऊपर होता है, कंधे को जकड़ लेता है, हाथ नहीं उठता, औरतों को अपना हाथ घुमाने में तकलीफ होती है, इसके लिए फिजियोथेरेपी के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और वो पेशेंट कम से कम 6 महीना 1 साल फिजियोथेरेपी कराता रहता है, बट उसमें उसको फ्रोजन शोल्डर से आराम नहीं मिलता। आपको न्यूरोथेरेपी में आप आइए फ्रोजन शोल्डर की डिसीज के लिए, आप यहाँ पे 2 दिन के उपचार में उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। आगे आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक है सॉल्ट के ऊपर। हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी ने देश को नमक दिया था। आज मैं अहमदाबाद में आया हूँ, साबरमती नदी के पास में, तो मैं सोचा कि ये नमक के जो आज हमारे देश में बाबूजी दे के गए हैं, इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे ज़्यादा सेवन करने से शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव आता है, इसका कम सेवन करने से भी क्या शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव आता है। तो हम आज का हमारा मेन विषय है सॉल्ट, द एक्शन ऑन सॉल्ट। तो हम आपको ये बताएंगे कि हम कहते हैं कि खाना में नमक उतना स्वाद अनुसार खाना चाहिए, लेकिन अगर खाने में नमक अगर स्वाद अनुसार से ज़्यादा हो जाए तो उसका भी शरीर पे किस प्रकार से असर पड़ता है। अगर हम खाना में नमक का मात्रा ज़्यादा सेवन करते हैं, या फिर हम दिन भर में नमक की मात्रा जो हमको सेवन करना चाहिए उससे अगर हम अधिक सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिसीज, किडनी प्रॉब्लम, ये 3 प्रकार की खतरनाक बीमारियां आती हैं। और अगर खाना में नमक या फिर नमक का सेवन हम शरीर में कम लेते हैं तो इससे सोडियम की कमी होती है, जिससे हमारा दिमाग का चलना कम हो जाता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, या फिर हमारे सामने कोई आदमी बोलता है, कुछ कहता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसको डिफेंसिव ऑफ सोडियम। क्योंकि इसी प्रकार से नमक जो है आपको दिन भर में 5 ग्राम लेना चाहिए। वो 5 ग्राम नमक आपके खाने में 5 ग्राम नमक आप बोलेंगे कि तो बहुत ही कम है। 5 ग्राम नमक, 1 बड़ा टीस्पून, 1 चम्मच नमक पूरी तरीके से भरिए, उसको 5 ग्राम बोलते हैं। घर में इतने सदस्यों का खाना बनता है तो 1 चम्मच, आधा चम्मच के हिसाब से नमक डाला जाता है। लेकिन आजकल जो मार्केट में जो फास्ट फूड मिलते हैं, नूडल्स हुआ, सूप हुआ, जो जैसे चिप्स वगैरह मिलते हैं, लेस वगैरह, इस प्रकार के पैकेट्स जो आते हैं, हम कभी कभी बाहर की जो चीज़ें इस प्रकार की चिप्स वगैरह खाने के लिए जाते हैं, उसमें एक चिप्स के पैकेट में 3.0 ग्राम नमक होता है। मतलब अगर हम दिन में अगर 2 पैकेट चिप्स खा लें तो जितनी नमक हमको चाहिए उससे अधिक हम खा लेते हैं। हम कभी उसको समझ नहीं पाते हैं, और फिर वही धीरे धीरे हमारे शरीर में आने वाले हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिसीज, जो किडनी की प्रॉब्लम है, मेन समस्या नमक का ही है कि नमक हम कितना इंटेक कर लेते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे WHO के एक रिसर्च के मुताबिक कुछ 119 पैकेटों का ऊपर रिसर्च किया गया इंडिया के दिल्ली के अंदर कि कौन से प्रोडक्ट में कितने नमक की मात्रा है। एक बटाटा चिप्स जो होता है, जिसको फ्राइड चिप्स बोले जाते हैं, उसमें लिखा जाता है कि फैट फ्री चिप्स। एक्चुअली में जो दिखाया जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वो परफेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन पब्लिक को लुभाने के लिए कंपनियां जो है अपनी अपनी ब्रांडिंग करती हैं। एक चिप्स के अंदर, एक बटाटा चिप्स के अंदर 5.0 ग्राम नमक होता है। मतलब एक अगर आप बटाटा चिप्स अगर आप लेके खा रहे हैं तो आपको जितना नमक इंटेक करना चाहिए, आप एक बटाटा चिप्स खा के खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो आप खाते हैं वो एक्स्ट्रा आप एब्जॉर्ब करते हैं। इसी प्रकार से नमक का जो सेवन है, आप जो भी घर में अपने खाना खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं, तो उसको सोच समझ के आप खाइए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका है। नमक से आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होता है, नमक से आपके स्वास्थ्य में बिगड़ भी जाता है। तो नमक का जो टॉपिक है, इस चीज़ पे हमने काफ़ी अध्ययन किया है, और इसको मैंने अपने पेशेंटों के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ों को, जब आते हैं हमारे पास पेशेंट दूर दूर से, जैसे किडनी के प्रॉब्लम्स के, तो उनके हम खान पान के रहन सहन को हम तरीका बताते हैं कि कितना कैसे क्वांटिटी करना है, कितना है खाना है उनको। अब हम आते हैं एक अपने विषय में, जहाँ पे ये न्यूरोथेरेपी को आज मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 12 ईयर्स के अंदर मैं लगभग वैसे टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड्स जो मेरे पास है वो 30,000 पेशेंट के हैं, और जो इवेंट्स और जो कैंप्स बाहर जाके किया हूँ, उनके मिला के देखा जाए तो मैं 55,000 पेशेंटों को ट्रीट कर चुका हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है न्यूरोथेरेपी के अंदर। और आज इस स्किल को लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये स्किल मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये देश की सेवा में हमेशा चलते रहे, जिसमें मैंने अपने इस
क्लिनिक को मैंने एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया हूँ, जहाँ पे मैं 12वीं पास बच्चों को ये स्किल में सर्टिफाइड डॉक्टर करके मैं इनको दे रहा हूँ। जिसमें 12वीं पास बच्चे जो 6 महीने का ये कोर्स है हमारा न्यूरोथेरेपी का, जिसमें प्रैक्टिकल कोर्स होता है और 6 मंथ का हमारा इंटर्नशिप होता है। तो फिर वो बच्चे आपकी सेवा कर सकते हैं और इज्जत से 2 पैसा कमा सकते हैं। ये आने वाले देश के भविष्य की एक योजना हम डॉक्टर मिश्रा क्लिनिक के द्वारा बनाई गई है और इसमें हम ये चाहते हैं कि आप इस न्यूरोथेरेपी को अच्छे से समझिए, इसका लाभ उठाइए और इसको जन जन तक पहुँचाइए